प्रधानाचार्य जी, निश्चित विवेकी निर्णायक मंडल व सभागार में उपस्थित सभी खूबसूरत चेहरों को मेरी आंखें सादर वंदन करती हैं। मैं यह से कक्षा 12वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष कुछ गीता श्लोक प्रस्तुत करने आई हूँ। आज के भागदौड़ के युग में यदि मनुष्य के पास कुछ बचा है तो वो है असंतुष्टि, दुख व क्रोध। जहाँ एक तरफ हम बाहर की परेशानियों को स्थिर करने में लगे रहते हैं, वहाँ हम ये भूल ही जाते हैं कि नाव कभी भी बाहर के पानी से डूबती ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण क्रोध के संदर्भ में क्या कहते हैं, सुनिएगा। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयाध्याय। श्री भगवानुवाच। क्रोधाभवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय के 62वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो चिंतन करने के रूप में इंद्रिय चिंतन करता है, जिससे उसकी इंद्रियों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति काम को जन्म देती है और काम क्रोध को जन्म देता है। इसी बात को जारी रखते हुए 63वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और जिससे बुद्धि का नाश होने के कारण मनुष्य भवकूप में डूब जाता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो चिंतन करने के रूप में केवल और केवल श्री कृष्ण का चिंतन करे। इसीलिए कहा गया है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बात में, मुख वो है जो हरि नाम का सिमरन किया करे। 65वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यत शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम्। श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। मन के अस्थिर होने के कारण उसे शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती और शांति के बिना सुख भला कैसे संभव है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य यह जान लेता है कि श्री कृष्ण ही यज्ञ व तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वह सभी जीवों के वास्तविक मित्र हैं, तो वह चिंतन करने के रूप में केवल श्री कृष्ण का चिंतन करता है, जिससे उसे शांति व सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में निरहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच। आहारस्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। होता है 3 तरह का आहार जो लगे प्यारा स्वभाव अनुसार हो, वैसे ही यज्ञ तप और दान सब सुन भेद इन सबके मुँह से हुआ। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जैसा होता है वो वैसा करता है, वैसा ही भोजन करता है और वैसा ही भजन भी करता है। आप लोगों के भजन और भोजन के हिसाब से उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। आप अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना जीवन चुनते हैं और इस जीवन में उसी तरह से आपके पूजा पाठ करने का तरीका और आपका खाना भी 3 तरह का होता है। इस जीवन में सब कुछ एक डोर से बना होता है और यह डोर आपका स्वभाव होती है, जिसमें सब कुछ लगभग आपको एक जैसा ही मिलेगा। जिसे सफाई पसंद है, उसकी हर वस्तु में सोच में आप
आयुः सत्बलारोग्य सुप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियः कट्वं ललवणाद्योष्णा तीक्ष्णरूक्ष्यविदाहिनः आहारा राजश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदः बढ़े आयु बुद्धि में उत्साह भी निरोगी रखे देह करता सुखी स्थिर चिकना रसमय जो आहार है सात्विक पुरुष को लगे प्यारा है कड़वा है खट्टा है नमकीन जो बहुत गर्म तीखा व रूखा भी हो जलन रोग दुख शोक पैदा करे राजस पुरुष को यह प्यारा लगे। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन प्रवृत्ति की तरह भोजन भी 3 प्रकार का होता है जिसमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है चिकना व स्थिर रहने वाला भोजन वह होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है। ऐसा भोजन करने से आयु बुद्धि और बल बढ़ता है हम आरोग्यशाली होते हैं। ऐसे भोजन से सुख व प्रीति बढ़ती है। स्वाभाविक है कि ऐसा सात्विक भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। अब आगे श्री कृष्ण राजसिक खाने का भेद बता रहे हैं। क्या होता है राजसिक भोजन? ऐसा भोजन जो कड़वा होता है खटास से भरा होता है यानी कि खट्टा होता है जिसमें भरपूर लवण यानी नमक होता है बहुत गर्म तीखा व रूखा खाना राजसिक होता है। ऐसा भोजन जलन रोग दुख एवं शोकों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। स्वाभाविक है कि राजसिक भोजन राजस पुरुष को पसंद आता है। राजसिक खाने में अति होती है नमक की गर्मी की तीखेपन की एवं रूखेपन की। धन्यवाद। अंतिम समय या तो मेरी देह जो पुरुष त्याग जाता कभी इसमें नहीं कोई संशय है वो पा लेता है मेरे स्वरूप को। अर्थात जीवन के अंत में जो व्यक्ति केवल मेरा स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है वह निसंदेह तुरंत मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अंतकाल में श्री कृष्ण भावना अमृत में अपने प्राणों का त्याग करता है वो एक निसंदेह कृष्ण के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, हे प्रभु जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करते हैं उन्हें आप कैसे समझ में आते हैं? इसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करते हैं वे निसंदेह एक दिन मुझे ही प्राप्त करते हैं। ओम तत्सत इति तत्सत इति तत्सत इति। धन्यवाद। महाकाय
गानेषु सर्वदा। श्रीभगवानुवाच निर्माणमोहाजित संज्ञदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्चय गच्छन्ते मूढा पदं व्ययं ततः। अर्थात उत्पत्ति हो वेदों से कर्मों की। अर्थात श्री भगवान का यहाँ पर कहने का भाव है कि मिटे मान मोह जीता संग दोष भी, प्रभु में टिके काम नाना कोई। न सुख दुख के द्वंद्व ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पा लेता हो। अर्थात जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत सत्य को समझते हैं, जो मोह रहित होकर परम पिता परमात्मा के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने सांसारिक कार्य को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं। अर्थात यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है, जिसके पाने के लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बद्ध जीव अहंकार में आकर स्वयं को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित होता है तथा उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे ऐसे वास्तविक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए जिससे उसे यह ज्ञात हो सके वह प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका स्वामी तो परम पिता परमेश्वर है। ऐसे वास्तविक ज्ञान का अनुशीलन होने के पश्चात वह सुख हर्ष विषाद आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर परम पिता परमात्मा का शरणागत बनने में सक्षम होता है। अत्र तृतीयोऽध्याय कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। अर्थात उत्पत्ति हो वेदों से कर्मों की, प्रकट हुए वेद ब्रह्मा से सभी, तभी तो सर्वव्यापी परमात्मा रहते हैं मौजूद यज्ञ में सदा। अर्थात वेदों में नियमित कार्यों का विधान है और ये वेद साक्षात परम श्री भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। यहाँ पर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्मों की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष श्री विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें दिव्य वेदों या ब्रह्म से कर्मों की दिशा प्राप्त करनी होगी। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वासों से प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कार्य पापपूर्ण कार्य कहलाता है। कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निष्ठितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्व अंगिरसि। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वासों से बोल सकते हैं तथा अपनी प्रत्येक इंद्रिय का कार्य अपनी समस्त इंद्रियों से कर सकते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में भौतिक जीव सांसारिक भोग के इच्छुक रहते हैं तथा वैदिक निर्देश कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति के पश्चात तथा सुख भोगने के पश्चात भगवान के पास वापस लौट सकता है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो पुरुषोत्तम योगो तृतीयो पंचदशो अध्याय। धन्यवाद। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं
सात्विकी, राजसी अथवा तामसी। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत ही सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति की श्रद्धा किसी देवी देवता अथवा किसी कृत्रिम ईश्वर में भी हो सकती है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। यदि किसी व्यक्ति का हृदय पूर्णतः सात्विक नहीं है, तब तक प्राकृतिक के गुण उसे दूषित कर देते हैं। प्राकृतिक के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का हृदय सत्वगुणी है, तो उसकी श्रद्धा सत्वगुणी होगी। यदि जिस व्यक्ति का हृदय तमोगुणी है, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होगी। यदि जिस व्यक्ति का हृदय रजोगुणी है, तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी होगी। यजन्ते सात्विका देवा नित्यच्छांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। इसका अर्थ यह है, जो सात्विकी लोग होते हैं वह देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी लोग होते हैं वह यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसी लोग होते हैं वह प्रेत भूत पिशाच आदि की पूजा करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्री भगवान जी बता रहे हैं कर्मों के अनुसार पूजा करने के प्रकार। वेदानुसार श्री भगवान कृष्ण ही पूजनीय है, परंतु जो वेदों का अनुसरण नहीं करते, वेदों का पालन नहीं करते, वे वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो सात्विकी लोग होते हैं वे देवी देवता की पूजा करते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भगवान आते हैं, और जो राजसी लोग होते हैं वे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसी लोग होते हैं वे प्रेत भूत पिशाच आदि की पूजा करते हैं। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सत्य जो